आरंभिक भारत की समझ, प्रदेश, पर्यावरण और लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत आपका स्वागत करता हूं इस एजुकेशनल चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड अध्याय। तो आइए दोस्तों, व्यापक विविधता। भारत भूमि विविध प्रकार के प्रजातियों, भौगोलिक प्रदेशों, भाषाओं इत्यादि से भरपूर है। अर्थात व्यापक विविधता का अर्थ है फैली हुई भिन्नता। भारत की बात करें तो भारत में ये भिन्नताएं हमें बहुत प्रकार से देखने को मिलती हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, प्रजातियों में यहाँ बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कहीं पर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और कहीं प्रायद्वीपीय पठार है, तो कहीं मरुस्थल है, तो कहीं नदियां बह रही हैं और कहीं बीड़ जंगल है और कहीं खुला मैदान है। प्रदेश, पर्यावरण और लोग। धरती की सतह पर भिन्नताएं कई कारणों से पैदा होती हैं, जैसे विशिष्ट संसाधन, जलवायु संबंधी विशेषताएं, पौधों तथा पशुओं का जीवन, व्यापक मानवीय आजीविका शैली इत्यादि। यह भिन्नता ही प्रदेश की पहचान और उनके नामकरण का आधार होता है। पर्यावरण का अर्थ उन परिभाषा अथवा परिस्थितियों से है जिनमें विभिन्न प्रजातियां, मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधे रहती हैं और कार्य करती हैं। इतिहास और भूगोल परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, इतिहास भूगोल के बगैर अधूरा है। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव जाति ने स्वयं को विभिन्न प्रदेशों के अनुरूप बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल डाला है। आखेटक संग्राहक की स्थिति से आधुनिक मानव की यात्रा में मनुष्य ने विकासवादी प्रति मानव का अनुसरण किया है। जैसा कि हमने पढ़ा है, पाषाण युग में हमने क्या क्या खोजें की, क्या क्या हमारे जीवन स्तर में विकास आए। ऐसा ही परिस्थितियां बदलती रही हैं, जलवायु बदलती रही हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में परिवर्तन आते रहे हैं। कभी हमें आग का पता तो था, लेकिन हमें उसके प्रयोग का नहीं पता था। तो कभी हमने तांबे की खोज की, तो कभी हमने कांसे की खोज की, जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ा है। तो आइए हम प्रदेश की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप 6 देशों में फैला है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका विस्तार रूस को छोड़कर शेष यूरोप के बराबर है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 42,02,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मिट्टी की किस्मों, स्थलीकृत लक्षण, वर्षा और जलवायु संबंधी स्थितियों की दृष्टि से यह उपमहाद्वीप विविधताओं से भरपूर है और अलग अलग प्रदेशों में इसका स्वरूप अलग अलग है। भाषा, आहार, पोशाक, फसल, आबादी का घनत्व, सामाजिक संरचना इत्यादि में भिन्नता के कारण इन प्रदेशों की अपनी विशिष्ट पहचान है। इस उपमहाद्वीप का भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण: हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, सिंधु का मैदानी इलाका, गंगा का मैदानी इलाका, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। विस्तृत पर्वत श्रेणियां, 95 चोटियां, ऊंचाई 7500 मीटर से अधिक है और लंबाई लगभग 2560 किलोमीटर और चौड़ाई में 240 से 320 किलोमीटर तक फैली है। ये विशेषताएं हैं, जैसा कि इन्होंने हमारी आक्रमणकारियों से भी सुरक्षा और उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं से भी सुरक्षा की है। ये भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जिसमें ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं। और इन्हीं श्रृंखलाओं की बात करें तो इसमें जो हमारा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है
उसकी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और संसार की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। अब कंचनजंगा की हाइट की बात करें तो 8598 मीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला को भी 3 मुख्य अनुभागों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था, पूर्वी पर्वत श्रृंखला, मध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। हिमालय का पूर्वी भाग दार्जिलिंग से लेकर असम व बर्मा की श्रेणियों तक फैला है। मध्य हिमालय के क्षेत्र पूर्व में भूटान से लेकर पश्चिम में तिब्बत के विशाल पठार के सीमांत पर चित्राल तक विस्तृत है। मध्य हिमालय के भारतीय अनुभाग ने नेपाल द्वारा पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है। हिंदू कुश श्रेणी अफगानिस्तान में हिमालय को पश्चिम विस्तार देती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो अब पाकिस्तान में हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह श्रेणियां सिंधु नदी के द्वारा दक्षिण में समान अंदर रूप में फैली जास्कर श्रेणी से पृथक कर दी जाती हैं। पूर्व में इन ऊंची चोटियों और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल से घिरी कश्मीर की हिमालय घाटी अवस्थित है। हिंदुकुश श्रेणी की बात करें तो ये यहाँ पर है हिंदुकुश श्रेणी। ये उसके नीचे देखेंगे हम काराकोरम, फिर जास्कर श्रेणी, ये पीर पंजाल उसके नीचे है। और सबसे नीचे देखें तो हम ये शिवालिक है। गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में सिंधु का मैदानी इलाका, ये हमारी सिंधु नदी जो हम देख रहे हैं, तो ये जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो सारा सिंधु का मैदानी इलाका है। इस क्षेत्र में सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों ने एक विशाल जलोढ़ का निर्माण किया है, जिसे उपमहाद्वीप का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। सिंधु मैदान के ऊपरी हिस्से में पंजाब के क्षेत्र शामिल हैं। यह इलाका चावल और गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त प्रचुर जलोढ़ कछारी मिट्टी से संपन्न है। गंगा का मैदानी इलाका, ये रहा गंगा का मैदानी इलाका। ये सारा गंगा का मैदानी इलाका है। उत्तर भारत के गंगा के मैदान का निर्माण हिमालय के सम्मुख क्षेत्र के गर्त में कछारी जलोढ़ मिट्टी के जमाव और नदियों द्वारा कटाव से हुआ। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी, मध्य और निचली। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की कछारी मिट्टी के जमाव से हुआ। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत का पूर्वी प्रदेश में उड़ीसा का तटीय मैदान है। यह गंगा के डेल्टा के दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत की पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। इस भूभाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी है, जो अन्य नदियों के साथ मिलकर प्राचीन काल से ही इस प्रदेश में जल निष्कासित करती है। पश्चिम भारत मध्य भारतीय क्षेत्र के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। मध्य भारतीय क्षेत्र में दक्षिण बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम उड़ीसा और
पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत की बात करें तो ये जो हमें नज़र आ रहा है ये क्षेत्र है भारत का। अगर इसमें से हम उत्तर के क्षेत्र को हटा दे दो, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है जो एक त्रिभुजाकार ले रहा है। उत्तर भारत की कछारी भूमि के विपरीत भारतीय प्रायद्वीप का वृत्त विभाग आर्चेन रास्क से निर्मित है। इस प्रकार की चट्टानें विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय में सबसे पुरानी चट्टानें नाइस 3100 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुरानी है। नीलगिरी और पानी की पहाड़ियाँ इसके सर्वाधिक विलक्षण उदाहरण है। पूर्वी घाट ऐसी चट्टानों के अन्य वृत्त क्षेत्र हैं। अरावली की पहाड़ियों से दक्षिण और श्रीलंका समेत अपनी त्रिभुजाकार आकृति वाले भारतीय प्रायद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर के बीच का फर्क उनके उद्भव और भौतिक संरचना दोनों दृष्टियों से मौलिक है। संक्षेप में इस प्रदेश में दक्कन अर्थात दक्षिण की अधिकताएं और पास पड़ोस के तटीय मैदान शामिल हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी ये रही, और उसी के नीचे विंध्याचल, फिर उसके नीचे सतपुड़ा, ये सभी हमें भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। पर्यावरण, अंग्रेजी में एनवायरमेंट शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे चारों ओर वह हमेशा व्याप्त होता है। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों और तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है। पर्यावरण के जैविक संगठनों के सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं। इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैविक क्रियाओं और प्रक्रियाएं भी अजैविक संगठकों में जीवन रहित तत्व और उससे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। प्राकृतिक पर्यावरण, जम्मू कश्मीर के लद्दाख का क्षेत्र, ये सबसे पहला जो हमें नजर आ रहा है, ये नुब्रा घाटी का एक दृश्य है। उसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण, कोलोराडो क्षेत्र में मानव आवास का एक दृश्य। मानव निर्मित पर्यावरण, कोलोराडो क्षेत्र में मानव आवास का एक दृश्य। और अंतिम में हम बात करें तो पर्यावरण प्रदूषण, ये कारखानों द्वारा धुएं का उत्सर्जन, ये सभी एक पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी नज़र में कोई आपका प्रिय बंधु
अगर बीए प्रोग्राम कर रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।